हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब दोबारा से शुरू करते हैं कमांड लाइन के साथ इंट्रोडक्शन टू लिनक्स एंड कमांड लाइन। इस वीडियो में हम समझेंगे लिनक्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर। वी विल कवर हाउ टू एक्सेस एंड इंस्टॉल लिनक्स, ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे टर्मिनल का, लिनक्स कमांड्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई बेसिक कमांड्स हम शुरू करेंगे। और ये लास्ट 3 पॉइंट्स हो सकता है कि ये मैं स्किप करूं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो कोशिश कर रहा हूं मैं शॉर्ट वीडियो रखूं, आपको समझ में आए, बेसिक तरीके से आपको सीखने को मिले। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। राइट, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी डिवाइस पर, अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करके यूज़ करो। और you can do whatever you want, you can modify, you can even sell it, you can even distribute to everyone। अगर आप कुछ ऐसा बना देते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, कुछ बिल्कुल फाड़ू, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एक नेक्स्ट लेवल पे कोई फीचर इंस्टॉल करते हो उसमें, या फिर ऐड करते हो और वो बेचते हो, तो यू कैन डू इट एनीथिंग। तो मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको शेयर की थी। तो अब चलेंगे सीधा हम डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ पॉपुलर जैसे उबंटू हो गया, फेडोरा, डेबियन, इन सभी का यूज़ करेंगे हम। और लिनक्स यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? वेब सर्वर पर यूज़ होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे यूज़ होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये आपको याद रखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है और क्यों यूज़ होता है, और हमें क्यों सीखना चाहिए और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। राइट, तो हम बेसिकली, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें अपना काम जल्दी से जल्दी निकालना है और यूज़ करना है अच्छे से। राइट, जैसे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कहाँ कर पाएंगे? हम इसकी मदद लेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेंगे अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर एंड तक, डिप्लॉयमेंट तक। हाँ, क्योंकि हर जगह यही यूज़ हो रहा है, यूज़ हो रहा है। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, इसके बिना आपकी एप्लीकेशन अधूरी है, आपकी एप्लीकेशन इम्पॉसिबल है। अगर आप स्केल करना चाहते हो, ख़ास तौर पे स्केल के लिए आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना ही पड़ेगा। वर्चुअल मशीन होता क्या है? वर्चुअल मशीन जहाँ पर आप एक अलग से इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो विद इन, जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ के साथ साथ आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन मिला है कि आप वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करो। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करो, क्योंकि ये पुराने टाइम में काफ़ी यूज़ होता था। लेकिन अगर आप विंडो यूज़र हो, ख़ास तौर पर आपके लिए एक नया फीचर आया हुआ है WSL का यूज़ करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है द विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, इसकी कमांड्स क्या क्या होती है, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, एक एक डिटेल हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझो कि ये एक सिंगल कमांड से आप एक बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडोज़ सिस्टम पर, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कमांड का यूज़ करना है। उसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो विदाउट एनी इंस्टॉलेशन ऑन योर PC, या फिर किसी भी डिवाइस पर आप बिना इंस्टॉल करे आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस हाउ इट वर्क्स। फिर हम चलते हैं टर्मिनल पर। टर्मिनल होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप सर्च बार पर जाते हो विंडोज़ में और सर्च करते हो टर्मिनल, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर आपको नहीं नज़र आता तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ, सर्च करो टर्मिनल के बारे में, यहाँ पर सर्च बार में जाओ, यहाँ पर आप ही अवेलेबल आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करोगे टर्मिनल, आपको ऐप यहाँ पर नज़र आएगी विंडोज़ टर्मिनल के नाम से। तो ये आपको इंस्टॉल करनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं सीधा ओपन करूँगा इसको
और यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे पावर शेल टैब नज़र आएगी विंडोज़ पावर शेल के नाम से। तो ये मेरा एक टर्मिनल ओपन हो चुका है जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उबंटू का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत इजी है इंस्टॉल करना। मेरी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आप वो भी फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली इंस्टॉल मिल जाएगा फंक्शनिंग। और नहीं तो आप ChatGPT पे या फिर ऑनलाइन सर्च करके इंस्टॉल करो, स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको ऑलरेडी अवेलेबल है रिसोर्सेज। तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा इंस्टॉल करना, वो इजीली कर सकते हो राइट। तो बस आपको जैसे इंस्टॉल करते हो, ये इंस्टॉल करते हुए मैं बता दूं तो आपसे एक चीज़ मांगेगा जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको सेट करने पड़ेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर आपको समझा दूं तो जैसे ही आप ये देख सकते हो मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरह से लॉन्च हुआ है, लोड हुआ है। और यहाँ पर मेरी बेसिक सी स्क्रीन है जहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है राइट। तो ये होता क्या है ये हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड में देखो तो यूज़र नेम @होस्ट नेम, ये मैंने इसलिए बताया हुआ है कि आपको आसानी हो समझने में। यूज़र नेम होता क्या है, यूज़र नेम ये आपका यूज़र नेम जो आपने सेट किया हुआ है एट द टाइम व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपने इंस्टॉल किया था, जब आप यूज़ करने वाले हो और वो आपसे मांगता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम जो आप सेट करते हो वही यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका यूज़र नेम है क्या तो आप सिंपली टाइप करो who am I, एंटर करो तो आपको यूज़र नेम आपको वही दिखाएगा जो आपका सेट हुआ है। और अगर मैं क्लियर करूँ अच्छे से, यहाँ पर दोबारा से करते हैं वही टाइप who am I। तो ये who am I होता क्या है, ये who am I इज़ अ कमांड है और इसी को बोलते हैं कमांड लाइन। कमांड जिसकी मदद से हम कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई भी आउटपुट गेट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं राइट, वो हमें मिलेगी। who am I यूज़र नेम है जो मुझे बताएगा कि मेरा यूज़र नेम क्या है। @ के बाद ये सागर क्या है, ये हमारा होस्ट नेम है। होस्ट नेम का मतलब डिवाइस का नाम, मेरे पीसी का नाम, मेरे लैपटॉप का नाम। तो जैसे ही मैं होस्ट नेम टाइप करूँगा तो मुझे ये लैपटॉप का नाम बताएगा, मेरे डिवाइस का नाम बताएगा। तो कंप्यूटर होस्ट नेम भी पता चल गया। अब आपको जानना है कि आपकी करंट डायरेक्टरी का क्या है। तो करंट डायरेक्टरी जो ये साइन देख रहे हो आप, जो ये आप साइन देख रहे हो, ये आपको ये बताता है कि ये आपकी होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी का मतलब अगर आप अपना करंट पाथ देखो PWD, ये PWD की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट में जो वर्किंग डायरेक्टरी में आप हो, डायरेक्टरी मतलब आपका फोल्डर के अंदर फोल्डर राइट। आपका जो करंट फोल्डर, आप जिस फोल्डर में हो ना, वो आपको बताएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ PWD, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा /home/कल्याण24। जो ये कल्याण24 है ना, ये आपकी डायरेक्टरी है, ये आपका डायरेक्टरी है जहाँ पर आप प्रेजेंट हो इस समय। जैसे ही मैं इससे बाहर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 डॉट की मदद से इससे बाहर जाता हूँ तो मुझे /home नज़र आएगा राइट। अब मुझे ये शो कर रहा है मेरा पाथ यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको दोबारा से कल्याण24 CD करके कल्याण24 टाइप करूँगा, वैसे ही मुझे दोबारा से ये मेरा होम डायरेक्टरी मुझे बताएगा कि ये मेरी होम डायरेक्टरी है जिसका पाथ है ये राइट। मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही मैं दोबारा से पीछे जाऊं और PWD लिखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ /home नज़र आएगा। और एक बार और करके देखें तो राइट, आप PW करके देखो तो /। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये CD का मतलब क्या है, CD का मतलब है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आपको एक फोल्डर
में से दूसरे फोल्डर में जाना है, या फिर एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाते हुए जैसे एग्जिट करना है, या फिर एक फोल्डर से निकलकर दूसरे फोल्डर में जाना है, एक पाथ से दूसरे पाथ में जाना है, राइट। तो कुछ इस तरह से, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल /home kalyan24 करता हूँ तो मुझे होम फोल्डर मिल जाएगा, राइट। और सिमिलर वे में अगर मैं अब मुझे नज़र आ रहा है स्लैश, राइट, यहाँ पर अगर मैं CD करके इसी साइन का यूज़ करूँ तो वो भी सेम है, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर हमें डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी में जाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बाद में पता लगेगा कि ये होम डायरेक्टरी क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि ये आपको प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को यूज़ करना है। PWD किस तरह से यूज़ करोगे, तो आपको सिर्फ टाइप करना है और यूज़ करते हुए देखना है। CD/ चेक करो होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड पे LS। LS क्या होता है? LS का मतलब है कितने फोल्डर्स या फिर फाइल आपके उस करंट पाथ पे है। स्लैश के अंदर मेरे पास इतना सब कुछ है, यहाँ पर ऐप है, बूट है, MNT है, यूज़र है। आपको हर एक के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ इतना जानो कि ये सभी फोल्डर्स है। आप LS टाइप कर रहे हो, LS का मतलब है लिस्ट ऑफ directories and files, list of directories and files which are available to you, which are shown to you। अगर आप ls माइनस a करते हो, अब इसका मतलब क्या है a का? इसका मतलब है जितने भी आपके हिडन फाइल्स है ना विद डॉट, यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप अगर मानो हम चलते हैं यूज़र के अंदर, यूज़र के अंदर नहीं, हम चलते हैं जैसे कि अपने होम डायरेक्टरी में ही चलते हैं। अब होम डायरेक्टरी में जैसे ही मैं -a करूँगा, ls-a, यहाँ पर देखो कितने सारे फोल्डर्स हैं, कितने सारी फाइल्स हैं। ब्लू कलर से जो नज़र आ रहा है मुझे, ये मेरा फोल्डर है। जो ये वाइट कलर से नज़र आ रहा है, ये मेरा फाइल है। तो आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा फाइल और फोल्डर के बीच में, आपका फोल्डर कौन सा है और फाइल्स कौन सी है। फोल्डर की जगह मैं डायरेक्टरी भी बोल सकता हूँ, डायरेक्टरीज। अच्छे तरीके से अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है, अच्छे से और जानकारी इसके बारे में जाननी है, तो हम -LA लिखेंगे। -LA का मतलब है लिस्ट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन अ लॉन्ग फॉर्मेटेड वे, इन अ लॉन्ग फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में करूँ, लेट्स डू इट इन फुल स्क्रीन, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। यहाँ पर अगर आप देखो अच्छे से, तो यहाँ पर मेरा एक ये यूज़र नेम स्पेसिफाइड है, राइट। अभी हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है ये होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप ये जानो कि ये हमारी डायरेक्टरीज है और ये फाइल्स है और हिडन फाइल्स है। ये ज़्यादातर मेरी ये हिडन फाइल्स है, कोई भी शोन नहीं है नॉर्मल फाइल। अगर मैं सिंपली ls करूं तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मुझे कुछ भी ये आउटपुट भी नहीं दे रहा। अब जैसे ही मैं mkdir टाइप करता हूं और उसके आगे कोई भी फाइल का नाम लिखता हूं, तो इसका मतलब है मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूं, एक नई डायरेक्टरी बना रहा हूं। डायरेक्टरी का नाम रखते हैं फोल्डर, डायरेक्टरी का नाम रखते हैं फोल्डर, राइट। एंटर। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, इसका मतलब ये हमें फोल्डर बना के दे देगा। अब जैसे ही मैं ls करता हूँ, हमारे पास ये नया फोल्डर आ गया और मैं ls-la डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा फोल्डर कहीं भी, ये रहा नीचे। तो ये मुझे ब्लू कलर में शोन हो रहा है, राइट। और सिंपल तरीके से देखना है तो फोल्डर, अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं cd फोल्डर एंटर, तो यहाँ पर हम आ गए फोल्डर के अंदर। अब टच कमांड की मदद से हम फाइल को जनरेट करेंगे। टच कमांड हमारी यूज़ होती है फाइल को जनरेट करने में, file.txt। जैसे ही मैंने टच file.txt लिखा और एंटर किया तो मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब ये फाइल क्रिएट होने के बाद अगर हम डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह से मुझे वाइट कलर में नज़र आएगी
और इसका साइज़ है 0, जो हमें ये साइज़ बताता है फाइल का। और ये अभी हमें जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से कुछ कमांड्स यूज़ करो जो मैंने बताई है, आपको प्रैक्टिस करो और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे ये किस तरह से यूज़ होगी। आने वाले वीडियोस में भी मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये किस तरह से यूज़ होगी। फ़िलहाल के लिए जैसे भी मैं करता हूँ वैसे करते रहो और समझते रहो और उस तरह से आप यूज़ करो, राइट। यहाँ पर हम एडिट करेंगे इसको विम की मदद से। विम क्या होता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है या फिर नोटपैड है। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो नोटपैड और आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से नोटपैड, ये सेम टू सेम यहाँ पर हम लिनक्स में विम का इस्तेमाल करते हैं। और फाइल का नाम लिखेंगे .txt और एंटर। ये एम्प्टी एम्प्टी फाइल है और यहाँ पर मैं प्रेस आई करूँगा, आई की मदद से यहाँ पर मुझे शो कर देगा इंसर्ट डाउन। अगर आप नीचे बिलो देखो इंसर्ट आ गया। एज सुन एज आई प्रेस आई, अब मैं टाइप करने लग जाऊँगा, राइट। लेट्स राइट समथिंग यूजफुल, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फाइल, राइट, एंड आई वॉन्ट टू सेव दिस फाइल विद द कंटेंट इन इट। ये मैंने कंटेंट लिखा है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है और मुझे सेव करना है। तो मैं कैसे सेव करूं? अब मुझे एस्केप दबाना है, राइट। एस्केप से मेरा इंसर्ट जो मोड था ऑन था पहले, अब वो मैंने एग्जिट कर दिया उस इंसर्ट मोड से। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करते हुए एग्जिट करना है। वो मुझे करना होगा :QW एंटर, सॉरी नॉट दिस वन, :WQ एंटर, राइट। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सेव दिस फाइल। ये हमारी फाइल है जो फाइल का नाम है, और ये लेस हम कमांड यूज़ कर रहे हैं टू चेक द टेक्स्ट इन इट, कंटेंट इन इट, कि हमारा कंटेंट क्या है इसके अंदर। और ये .txt है, ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, राइट। तो अगर जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर देख सकते हो ये टेक्स्ट हमारा नज़र आ गया जो ऑलरेडी सेव हमने किया था। तो कुछ इस तरह से, और प्रेस Q दबाओगे तो एंड हो जाएगा, यू विल बी एग्जिट फ्रॉम द लेस, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, इन कमांड्स को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, शेल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, तो इनको डिटेल में समझेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताना था कि कमांड लाइन, ये टर्मिनल होता क्या है, किस तरह से नज़र आता है, कैसे काम करता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है, राइट। और काफ़ी आसान है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी आसान होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए और आसान होता जाएगा। तो अब तक के लिए मैं समझता हूँ इतना ही आपके लिए काफ़ी यूज़फुल था। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छा लेकर आएंगे, जैसे कि WSL के बारे में मैं बताना चाहूँगा बहुत डिटेल में, अच्छे से इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, मैनेज कैसे कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस इंस्टॉल करने पड़े, यूज़ करने पड़े, तो आप वो कैसे मैनेज करोगे, कैसे हैंडल करोगे। और बहुत सारी कमांड्स ऐसी है जो आपको आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो, अगर आपको बैकअप करना हो डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर रिस्टोर करना हो, तो वो भी हम समझेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो अब तक के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।